हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकुता के एपिसोड नंबर 8 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि बाकी क्लीनर्स यहाँ आकर रूडो को बचा लेते हैं और जैबर भी यहाँ से भाग जाता है। खैर, इसके बाद ये लोग हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। रूडो बाहर बैठा हुआ था और बहुत गुस्से में था कि जैबर ने ग्रिस को घायल कर दिया और रूडो कुछ नहीं कर पाया, ठीक जैसे रेक्टो के समय नहीं कर पाया था। क्या वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा? एंजिन उसे समझाता है कि ग्रिस ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी और उसने तुम्हें इसीलिए बचाया कि वो तुम्हें भी अपना साथी मानता है, ना कि ऊपर से आया कोई स्पेराइट। चलो अब अंदर चल के ग्रिस से मिल लो। रूडो अंदर जाके हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रिस तो आराम से बैठा हुआ था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो रूडो को अपनी पावर अवेकन करने पर बधाई भी देता है। रूडो को समझ नहीं आता कि ये अब तक जिंदा कैसे है और एंजिन उसका मजाक उड़ाने लगता है कि इसीलिए तुम्हारा मूड खराब था कि तुम्हें लगा ग्रिस मर गया होगा। रूडो अब गुस्से में चिल्लाता है कि जैबर ने अपना पंजा तुम्हारी छाती के आर पार कर दिया था, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम्हारी ऊपर की टिकट कट गई। ग्रिस बताता है कि यहाँ की मेडिकल टीम की वजह से वो ठीक है, खासकर एइशा की वजह से, जो उनके ग्रुप में इकलौती हीलर है और उसी ने ग्रिस को बचाया है। ग्रिस उसका शुक्रिया करता है, पर वो काफी शर्मीली लड़की है। वो फोलो का भी शुक्रिया करता है जो हर समय उसके साथ था। इसके बाद वो रूडो से कहता है कि तुमने और जनका ने आज बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा दुश्मन काफी स्ट्रॉन्ग था और तालिस्मान के बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे काम आया और यही उसके लिए काफी है। रूडो कहता है कि उसे भी ये जानकर खुशी हुई कि ग्रिस जिंदा है। एंजिन अब कहता है कि रेडर्स भी अब हमसे पंगा लेने लगे हैं, तो फ्यूचर में हमें ट्रैश मॉन्स्टर्स के साथ साथ उनसे भी निपटना पड़ेगा और उन्हें एक नई इंफॉर्मेशन भी मिली है। तभी एक दूसरा क्लीनर यहाँ आके बताता है कि एक रेडर बॉर्डर की बात कर रहा था, यानी कि वो लोग स्पेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रूडो पूछता है कि अब ये कौन है, तो एंजिन कहता है कि यही तो बॉस है। रूडो फिर से हैरान हो जाता है कि ये आदमी क्लीनर्स का बॉस है। बॉस अपना नाम कॉर्वस बताता है। कॉर्वस कहता है कि वो जानता है कि रूडो सिर्फ ऊपर जाने की इंफॉर्मेशन लेने यहाँ आया था और ऐसे लोगों को वो क्लीनर में भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ के लोगों से मिलकर रूडो बदल गया, बल्कि उन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाली। और तुम्हारी पावर भी काफी अलग है जो हम क्लीनर्स के बहुत काम आ सकती है। इसीलिए वो रूडो को क्लीनर्स में शामिल कर लेता है और अपने ऑफिस रूम में बुलाता है क्योंकि उसके पास रूडो के लिए नई यूनिफॉर्म है और कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। ऑफिस में कॉर्वस कहता है कि स्पेयर और ग्राउंड के बीच की लाइन को ही हम बॉर्डर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। अब एक मजेदार कहानी सुनो। ऐसा कहा जाता है कि एक औरत है जो नो मैंस लैंड में बॉर्डर के बिल्कुल पास रहती है। एक बार एक मुसाफिर वहाँ भटक गया था तो उस औरत ने उसकी हेल्प की थी। मुसाफिर ने पूछा कि तुम इस कचरे वाली जगह में क्यों रहती हो, तो औरत ने कहा कि वो ऊपर से गिरने वाले लोगों को देखती है। वो औरत वहाँ कई सालों से रहती है। उसने आगे बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीचे आते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं, वो भी बिना मरे। यानी उसने जरूर कुछ लोगों को बॉर्डर पार करते देखा है। रूडो सोचता है कि अगर मैं उनमें से किसी एक को भी ढूंढ लूं तो वो मुझे बता सकते हैं कि ऊपर कैसे जाते हैं। कॉर्वस कहता है कि और ये भी कि तुम ऊपर से नीचे आने पर जिंदा कैसे बच गए, पर यह सफर काफी खतरनाक होगा। तुम सच में जाना चाहते हो या यहीं रुकना चाहते हो? रूडो बोलता है कि मैं जरूर जाऊंगा। तभी एंजिन भी कमरे में आ जाता है और रूडो से कहता है कि क्लीनर वाली यूनिफॉर्म उसे काफी सूट कर रही है। इसके बाद हम जनका का एक सीन देखते हैं जिसमें वो किसी चीज से बुरी तरह से डरा हुआ था। खैर, कहानी वापस 6 घंटे पीछे आती है जहाँ फोलो रूडो को मना कर रहा था कि उस औरत को ढूंढने मत जाओ, पर रूडो उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वापस ऊपर जाने का यही एक रास्ता है। एंजिन बोलता है कि तुम इतनी खतरनाक जगह ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते। वो जगह नो मैंस लैंड के बीचों बीच है। तुम्हें मरने का शौक है क्या? और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी पावर्स कैसे काम करती हैं? तुम अपनी पावर तो यूज करना सीख गए हो, पर ये जानते हो कि उसकी लिमिट क्या है या उसकी कमजोरी क्या है? और ना ही हमें पता है। रूडो पूछता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? एंजिन कहता है बिल्कुल। नो मैंस लैंड में तुम अकेले जाओगे तो एक दिन में ही मारे जाओगे। और क्लीनर सिर्फ ट्रैश बीट्स को मारते ही नहीं बल्कि उन पर रिसर्च भी करते हैं जिससे इन्हें नो मैंस लैंड में काफी फायदा होगा और हमें रेडर्स का भी ध्यान रखना होगा। रूडो अब पूछता है कि उन जैसे लोग गिवर कैसे बन गए, तो एंजिन बताता है कि सभी लोग दिल से अच्छे नहीं होते हैं और सभी लोग अपने ऑब्जेक्ट का ठीक से ख्याल नहीं रख सकते। कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं लेकिन चीजों का ध्यान नहीं रखते। वहीं कुछ लोग बुरे होते हैं पर चीजों को संभाल के रखते हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका गिवर बनने से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग गिवर्स को अच्छा नहीं मानते और उन्हें कोडिपेंडेंट कह के बुलाते हैं। किसी एक चीज से इतना लगाव होना बाहर के लोगों को अजीब ही
लगेगा। रूडो मन में सोचता है कि उसे लगा था बुरे लोग कभी अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते होंगे, पर वो गलत था। एंजिन कहता है कि आज तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत भाग दौड़ की है। रूडो अपने कमरे में आराम करने चला जाता है, पर तभी रियो यहाँ आ जाती है और बोलती है कि चलो तुम्हें पूरा हेडक्वार्टर्स घुमाती हूँ। वो उसे ट्रेनिंग रूम दिखाती है, फिर डाइनिंग हॉल और टॉयलेट। इसके बाद वो रूडो से पूछती है कि ऊपर की लाइफ कैसी है, तो रूडो बताता है कि वो रेक्टो के साथ घूमने जाया करता था, कचरा ढूंढता था और लोगों से गालियां खाता था। रियो बोलती है कि टेंशन मत लो, गालियां तो तुम्हें यहाँ भी पड़ेंगी। वो खाते क्या थे, तो रूडो कहता है कि ब्रेड और सूप। रियो पूछती है कि और मिठाई, तो रूडो बताता है कि मिठाई तो बस अमीर लोग ही खाते थे। अब रियो बताती है कि हमारे पास भी मिठाई है, खाना चाहोगे? वो उसे कैफेटेरिया लेके जाती है। रियो बोलती है कि यहाँ कुछ फूड वेंडर होते हैं जिनसे ये लोग खाने का सामान खरीदते रहते हैं। यहाँ एंजिन भी बैठा हुआ था, जिसे रियो बताती है कि इसने कभी मिठाई नहीं खाई। एंजिन कहता है कि ऊपर का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मिठाई बहुत ज्यादा फेमस है, कहीं तुम्हें इसकी ज्यादा लत ना लग जाए। मिठाई देखकर तो रूडो का मुंह ही खुला रह गया था कि ये तो अमीरों का खाना है और वो भी इतना सारा। एंजिन कहता है कि यहाँ इतना पोल्यूशन है कि फसल उगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वेंडर्स के पास कुछ ऐसे गिवर्स हैं जिनकी पावर ही खाना बनाना है, जिस वजह से हमारे पास मिठाई की कमी नहीं है। रूडो अब एक मिठाई उठाकर खाता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो बाकी मिठाई पर भी टूट पड़ता है। उसने इतना अच्छा पहले कभी कुछ नहीं खाया था। एंजिन उसे थोड़ा रुकने को बोलता है वरना वो मोटा हो जाएगा। तभी यहाँ पर संटा नाम का एक क्लीनर आ जाता है जो रूडो को घूरने लगता है। रूडो को लगता है कि उसे मिठाई चाहिए, तो वो ना चाहते हुए भी एक लॉलीपॉप उसकी तरफ कर देता है। संटा लॉलीपॉप खाते हुए उससे और मिठाई मांगता है जो रूडो को अच्छा नहीं लगता। खैर, कहानी वापस 6 घंटे आगे जाती है, जहाँ रियो और एंजिन बात कर रहे थे कि रूडो ने तो मिठाई का पूरा भंडार ही खत्म कर दिया। जनका भी यहीं से गुजर रहा था और तभी दरवाजे में से उसे एक मोटा सा आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है कि ये कौन घुसपैठिया है। लेकिन ये तो बस रूडो था जो मिठाई खाने से इतना मोटा हो गया था। खैर, इसके बाद ये रूडो की ट्रेनिंग कराने ले जाते हैं, पर वो एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। एंजिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी मिठाई खाने से तुम अपनी पावर्स तो नहीं भूल गए। रियो बोलती है कि कम से कम अब ये चल फिर तो पा रहा है। रूडो को समझ नहीं आता कि उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही है। जनका अब समझ जाता है रूडो को ऐसी चीजें सुधारने का शौक था जो टूटी हुई होती थी, जिन्हें लोग फेंक दिया करते थे, और लगता है उसकी पावर सिर्फ टूटी हुई चीजों पर ही काम करेगी, यानी सिर्फ कचरे पर। उसके सामने कुछ पुराना सामान लाके पटका जाता है। रूडो अब उसमें से एक ट्रायंगल उठाता है और तुरंत ही उसे हथियार में बदल देता है। एंजिन जनका की तारीफ करता है कि उसने सही दिमाग लगाया और वो एक अच्छा ट्रेनर है। रूडो भी जनका का शुक्रिया करता है और जनका उससे कहता है कि अब एक से ज्यादा हथियार बनाने की कोशिश करो। रूडो अब दूसरी चीजें उठाता है और उन्हें भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देख सब चौंक जाते हैं। लेकिन तभी रूडो की नाक से खून निकल जाता है, यानी उसकी भी एक लिमिट है और वो एक साथ कई सारी चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। और उसके ग्लव्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि उसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा था। रूडो पूछता है कि क्वालिटी मतलब, तो एंजिन बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जितने ज्यादा समय तक ख्याल रखा जाता है वो उतने ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और इसे ही क्वालिटी इंप्रूव करना कहा जाता है। और जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतनी पावर इन्हें मिलती है। लेकिन यूजर का माइंडसेट और एक्सपीरियंस भी काफी मायने रखता है। जनका मन में सोचता है कि ये उन ग्लव्स को तब से रखा हुआ है जब से ये बच्चा था, इसीलिए उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है और रूडो का शरीर उसे झेल नहीं पा रहा। या शायद इसका लेना देना उनकी सीरीज से है। रूडो अब पूछता है कि मैं जिस भी चीज को वेपन बनाता हूँ वो आखिर में धूल बन के खत्म क्यों हो जाता है, और अभी जिन चीजों को उसने वेपन बनाया है वो बिल्कुल ठीक कैसे है। अब रियो कहती है कि वो टूटी चीजों को उसके सबसे अच्छी कंडीशन में लेके आता है और उनका इस्तेमाल करने से उन चीजों का पर्पस पूरा हो जाता है, जिससे वो फिर से अपने आप ही तबाह हो जाते हैं। जनका कहता है कि वो तालिस्मान भी तब खत्म हुआ था जब उनकी लड़ाई पूरी हो गई थी और रूडो सेफ था। एंजिन कहता है कि शायद यही रूडो की पावर है, कचरे को भी वो लायक समझता है और उनका पर्पस पूरा होने पर वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। उसने ग्रिस का तालिस्मान तोड़ा नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उसे रिटायर कर दिया था। रियो पूछती है कि जेबर ने कहा था तुम्हारे ग्लव्स किसी सीरीज का हिस्सा हैं, यानी हो सकता है कि किसी और के पास भी रूडो जैसे ग्लव्स हों। अब रियो पूछती है कि इनका नाम क्या है। इन सब ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को नाम दे रखे थे, जैसे रियो की कैंची का नाम रिपर है, एंजिन के छाते का नाम अम्ब्रेकर और जनका के डंडे का असिस्टाफ। रूडो कहता है कि उसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। एंजिन कहता है कि तो अब सोच लो। दूसरी तरफ हम रेडर्स को देखते हैं जो अपने बॉस को जाकर कुछ बताते हैं। द क्लीनर्स, सिटी ऑफ आर्ट, डेजर्ट ऑल्टर, वाइटल इंस्ट्रूमेंट,
द वॉचमैन सीरीज और रूडो, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।